माई सेल्फ सरदार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपका टॉपिक होगा ज्योग्राफी के अंदर क्लास है बीए पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड पेपर है इकोनॉमिक एंड रिसोर्सेज ज्योग्राफी, और उसमें से आज टॉपिक लेंगे खनिजों का वर्गीकरण, मिनरल क्लासिफिकेशंस। सबसे पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं। तो खनिजों की परिभाषा के रूप में भूपटल में विद्यमान निश्चित रासायनिक संगठन वाला वह पदार्थ जिसमें कुछ निश्चित भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं और उसे खनिज कहते हैं। लगभग 2000 प्रकार के जो खनिज वो ज्ञात खनिज हैं और जिनका खनन अधिक मात्रा में होता है। यदि हम इनके इम्पोर्टेंस पर बात करें खनिजों के, तो इम्पोर्टेंस के रूप में वर्तमान में आंतरिक और वैज्ञानिक रूप में खनिज पदार्थों का जो महत्व है बहुत अधिक है, क्योंकि जिस देश में खनिजों की अगाध भंडार है वो देश विश्व में सबसे अधिक आर्थिक दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से, व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध माना जाता है। उदाहरण के तौर पर रूस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, यूक्रेन, दक्षिणी कोरिया, भारत, चीन, जापान, यूएसए, अमेरिका ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने अन्य देशों की अपेक्षा अधिक उन्नति की है। आज के जो औद्योगिक अर्थतंत्र में पूर्णतः खनिज आधारित है, क्योंकि यंत्रों का निर्माण, ऊर्जा और अन्य कच्चे माल खनिजों से प्राप्त होते हैं। और खनिजों में कुछ व्यावसायिक मूल्य होते हैं और कुछ गैर व्यावसायिक मूल्य होते हैं। खनिजों की यदि विशेषता देखें, खनिज वस्तुओं से बनी वस्तुएं काफ़ी टिकाऊ होती है और खनिज उत्पादन उपयोग बाजार और मांग के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। खनिज पदार्थों का एक निश्चित भंडार होता है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हम देखें, फिर एक खनिज कार्य दिन प्रतिदिन खर्चीला होता जा रहा है। खनिज निक्षेप अधिकांशतः भूगर्भ में स्थित है। बहुत चक्रीय प्रयोग इनका किया जाता है। उत्खनन क्रिया इनकी की जाती है। फिर हम खनिजों को जो प्रभावित करने वाले कारक उस पर ध्यान दें, तो सबसे पहला है ह्यूमन कंडीशंस, मानवीय दशाएं कैसे खनिजों को प्रभावित करती है, जिसमें श्रमिकों की संख्या, आर्थिक विकास का सुधार, तकनीकी ज्ञान और दक्षता, जीवन स्तर, परिवहन साधनों की उपलब्धता, सरकारी नीतियाँ और पूंजी निवेश की मात्रा। और दूसरा कारक है विद्यार्थियों प्राकृतिक दशाएं, नेचुरल कंडीशंस, जिसमें खनिज जमाव की दशाएं, खनिजों की उपयोगिता, खनिज क्षेत्र की अवस्थिति, खनिज में धातु तत्व की मात्रा, खनिज भंडारण की मात्रा, ये सारे। फिर हम यदि खनिजों का वर्गीकरण करें तो दो प्रकार के खनिज गुण के आधार पर होते हैं। पहला है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें खदानों से निकाल कर परिष्कृत करते हैं, जिसमें उनमें विशेष प्रकार की चमक होती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, लोहा इत्यादि धात्विक खनिज कहलाते हैं, जो मनुष्य के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। लोहा इसमें मेन है। और वर्तमान युग में जो मोटर गाड़ी या वर्तमान युग है वो यंत्र युग है, जिसमें लोहा इस्पात का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। लोह मिश्रित खनिज में जैसे मैग्नीज है, क्रोमियम, निकिल, टंगस्टन, वैनेडियम, वेनेडियम, पैरा या फेरो, फॉस्फोरस, कोबाल्ट इत्यादि। यह लोह धातुओं के अंदर तांबा, सीसा, टिन और जस्ता इत्यादि। फिर हम विद्यार्थी बात करें बहुमूल्य धातुएं, तो बहुमूल्य धातुओं के अंदर सोना, चांदी, प्लेटिनम, पैलेनियम, इंडियम, एंथेनियम, अस्मियम इत्यादि। फिर दूसरे प्रकार के जो खनिज आते हैं विद्यार्थियों, अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिजों के अंतर्गत ऐसे खनिज होते हैं जिनको परिष्कृत नहीं किया जाता है, केवल खुरकर और काट कर के विभिन्न आकृतियों में इनका परिवर्तन किया जा सकता है। अधात्विक खनिज कहलाते हैं। अधात्विक खनिजों के अंतर्गत जैसे वस्तु सामग्री, जिसमें बलुआ पत्थर है, चूना है, पत्थर है, संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट इत्यादि। दूसरा है खनिज रसायन, जिसमें गंधक है, अब्रक है, जिप्सम है, एस्बेस्टस है, नाइट्रेट है, फास्फोरस है, पोटेश,
और सल्फ्यूरिक एसिड। रत्न खनिज जिसमें हीरा, नीलम, पन्ना, लाल ऑयल इत्यादि। खनिज ईंधन के रूप में खनिजों जो शक्ति के रूप में इनका प्रयोग में लिया जाता है, जैसे खनिज ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और नून। सामरिक खनिज जो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें यूरेनियम और थोर्नियम प्रमुख है। फिर अवस्थिति के आधार पर हम इनका वर्गीकरण करें तो भूगर्भ में जो खनिज प्राप्त या ये ज़्यादातर जो चट्टानों में प्राप्त किया जाता है, और उसमें सबसे पहले लेते हैं आग्नेय चट्टानों खनिज। मुख्यतः सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, रेडियम, क्रोमाइट, अभ्रक, गंधक खनिज, मैग्नेसाइट, बहुमूल्य पत्थर और सड़क बनाने के लिए डोलामाइट, ग्रेबो और ग्रेनाइट प्रमुख रूप से खनिज माने जाते हैं। फिर औषधि चट्टानों के खनिज जिसमें कोयला, लिग्नाइट है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जिप्सम, चूना पत्थर, इमारती पत्थर, फास्फेट, पोटास और सेंधा नमक प्रमुख है। फिर विद्यार्थी अन्य खनिजों में लोहा है, ग्रेफाइट है, हीरा, रत्न, सोना, चांदी, संगमरमर मैन है। फिर उपयोग के आधार पर जो खनिज हैं वो दो प्रकार के होते हैं। परिपूरक अस्थायी खनिज जिसमें खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, कोयला, ये प्रमुख है। फिर आधारभूत खनिजों के अंदर लोहेस्क, तांबा, कोयला, ये तीनों के सहयोग से मानव समाज ने ये शक्ति अर्जित की है। तो इस तरह से विद्यार्थियों आपके सामने ये एक चार्ट दे रखा है खनिजों के वर्गीकरण का। तो इसमें खनिजों का वर्गीकरण दिखाया जाए गुण के आधार पर। गुण के आधार पर जो खनिज है उसमें धात्विक खनिज, लोहा, मिश्रित खनिज, क्लॉट्स खनिज, बहुमूल्य खनिज। फिर अधात्विक खनिज, निर्माण सामग्री, खनिज सब, रसायन और रत्न इत्यादि। फिर है ईंधन खनिज जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और अणुशक्ति। फिर है सामरिक खनिज जिसमें यूरेनियम और थोर्नियम। अवस्थिति के आधार पर आग्नेय चट्टानी, अवसादी चट्टानों वाले और कायांतरित चट्टानों के खनिज। उपयोग के आधार पर परिपूरक खनिज और आधारभूत खनिज। व्यावसायिकता के आधार पर व्यावसायिक खनिज और गैर व्यावसायिक खनिज। तो इस तरह से इनका वर्गीकरण आपके सामने प्रस्तुत किया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें खनिजों का जो संरक्षण है वो किस तरह से किया जाए। तो जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, वैसे वैसे खनिजों का उपयोग भी बढ़ने लगा है। वर्तमान समय में जो खनिजों का उपयोग है उसमें आशातीत वृद्धि हुई है, बहुत अधिक वृद्धि हुई है। औद्योगिकीकरण के कारण खनिजों के उपयोग में अत्यधिक वृद्धि होने के फलस्वरूप वर्तमान आर्थिक विकास की जो प्रगति है वो खनिजों पर आश्रित हो गई है। खनिजों का वितरण है विश्व में अत्यधिक असमान है, क्योंकि खनिजों की प्राप्ति भूगर्भिक बनावट पर निर्भर करती है। आग्नेय शैलों में खनिज, धात्विक खनिज उपलब्ध है। दूसरी ओर प्रदार्थ शैलों में कोयला और पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है, और कायांतरित चट्टानों से चूना और संगमरमर प्राप्त होता है। कुछ खनिजों का भंडार एक विशिष्ट क्षेत्रों में ही पाया जाता है। तो खनिज व कच्चे माल की महत्वता और व्यापक उपयोग के आधार पर वर्तमान निक्षेपों का शोषण इस प्रकार से किया जाए कि दीर्घकाल में उनका उपयोग किया जा सके। संसार के विभिन्न राष्ट्रों के तकनीकी स्तर पर खनिज के संरक्षण विधियाँ निर्भर करती है। खनिज संरक्षण हेतु निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहला, सुरक्षित भंडारगृहों की स्थापना, धातुओं का निरंतर प्रयोग, नए खनिजों की खोज और भूगर्भिक सर्वेक्षण, गहराई तक खनन किया जाए, उत्खनन खनिजों का अधिकतम धातु प्रयोग करना, खनिजों का नियोजित उत्खनन, उचित प्रबंधन, खनिजों का बहुउद्देशीय उपयोग, खनिजों के विकल्पों की खोज, फिर यंत्रों और वस्तुओं के संयोजन के रूप में प्रयोग करना, सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों का उचित समन्वय करना आवश्यक है। थैंक यू, धन्यवाद।